मोदी सरकार का भ्रष्टाचार अब खुले में सामने आ चुका है। मोदी सरकार जितने भी चीजें बनवाती है उससे ज्यादा तो चाइना माल चल जाता है। आप कह लीजिए करोड़ों का खर्च बता के अंदर बस्ते से खुद के जेब भरने की चोरी आप कह लीजिए पकड़ी गई है। अब आप पूछेगा कि मैं चाइना माल इसे क्यों बता रही हूं, क्योंकि चाइना माल तो फिर भी 1 साल चल जाता है ना, लेकिन यहां ढंग से 8 महीने भी नहीं चल पाता। अब आप पूछेगा कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूं, तो मैं आपको याद दिला देती हूं। आपको याद होगा 8 महीने पहले, ज्यादा नहीं 8 महीने पहले मोदी जी ने खुद शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया था, यानी उसका पर्दा उठा के उसे अनवील किया था। वो जमीन पोष तो हो चुकी है जी दोस्तों। 35 फीट लंबी मूर्ति महज 8 महीने में गिर गई। क्या है पूरा मसला, वो आपको इस वीडियो को देख के अच्छे से समझ में आ जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका द कंटाप में। मैं आपके साथ गीति भाविया। 4 दिसंबर 2023 को नौसेना दिवस के अवसर पर स्थापित की गई शिवाजी महाराज की प्रतिमा, जिसका अनावरण यानी अनवील मोदी जी के खुद के हाथों द्वारा हुआ था। आप उनके ट्वीट पे भी जा सकते हैं। दिसंबर की बात। इस मुद्दे पे हालांकि देश भर में सियासत गर्मा चुकी है और ये देख महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे का भी बयान सामने आ गया। उन्होंने कहा कि प्रतिमा नौसेना ने बनवाई थी और हवा की वजह से वो गिर गई। बताइए 35 फीट लंबी, ठीक है, 35 फीट लंबी एक प्रतिमा हवा से गिर जाती है और वहां जल्द से जल्द इनका कहना है कि वो नई प्रतिमा फिर से स्थापित करवाएंगे। दोस्तों, अब अपना आप छुपाना तो सरकार की फितरत है, लेकिन बतौर पत्रकार सच दिखाना और सवाल उठाना हमारी नीयत। और ऐसे में जब सामने इस तरह के भ्रष्टाचार दिखे, जहां जनता के मेहनत के पैसे से बना एक मूर्त और नौसेना के शारीरिक मेहनत के बलबूते खड़ा हुआ प्रतिमा 8 महीने में गिर जाता है, क्यों? तो सवाल कैसे नहीं उठे। खैर, इस हादसे पर राजनीति में भी काफी उथल पुथल देखने को मिला है। एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने कहा कि इस घटना के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि उसने उचित देखरेख नहीं की, इनकी क्वालिटी पर भी ध्यान नहीं दिया गया, जो कि एक तरीके से सच बात भी है दोस्तों। खैर, उन्होंने कहा कि सरकार का फोकस तो सिर्फ इस बात पर था कि किसी तरह इसका अनावरण करा दिया जाए। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने कहा कि राज्य सरकार इसकी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। जिन लोगों ने ये गलती की है उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाए। हमारे पूज्य देवता का यह अपमान नहीं सहेंगे। वहीं आरजेडी ने भी निशाना साधते हुए कहा, महापुरुषों के मान सम्मान से जुड़े प्रतीकों में भी घोटाला करने से बाज नहीं आते हैं। भ्रष्टाचार, धोखा और दुष्टाचार इनके डीएनए में है। जबकि मैं आपको बता दूं दोस्तों कि लोक निर्माण विभाग ने 20 अगस्त को ही चेतावनी दी थी कि छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के नट बोल्ट जो हैं उस पे जंग लग चुके हैं। उन्होंने ये भी स्पष्ट रूप से कहा था कि स्थानीय लोगों ने इस पर नाराजगी जताई है। नेवी के पास प्रतिमा बनाने का कोई अनुभव नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा बनाने का कार्य आदेश जो है 8 दिसंबर 2023 को दिया गया था और इसका अनावरण 4 दिसंबर 2023 को किया जाना था। नौसेना चाहती थी कि प्रतिमा का अनावरण सिंधुदुर्ग जिले के राजकोट किले में नौसेना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाए, लेकिन ना तो नौसेना की एक भी सुनी गई, ना ही एक बार भी कुछ भी जांच पड़ताल की गई कि अभी जो है शिवाजी महाराज का तो हमने 35 फीट का बनवा दिया है प्रतिमा, लेकिन आगे देखा जाए कि वो किस तरीके से चल रहा है, कैसे चल रहा है। जबकि आप सरकार की इस पर प्रक्रिया देखिए। वहां के स्थानीय पुलिस के ठेकेदार जयदीप आप्टे और वहां जो कंसल्टेंट थे उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी है। एफआईआर भारतीय न्याय संहिता के धारा 109, 110, 125 और 318 और 3(5) के तहत दर्ज की गई है।
जबकि इन पे पीडब्ल्यूडी की शिकायत में कहा गया कि प्रतिमा का निर्माण घटिया तरीके से किया गया। वहीं आपको बता दें कि ये प्रतिमा सरकार की नजरअंदाजी की वजह से एक तरीके से गिरी है। खैर ये कोई पहली बात थोड़ी है, राम मंदिर 500 साल बना बीजेपी के राज्य में, लेकिन आज कॉरिडोर से वहां पे पानी चू रहा है। कौन जिम्मेदार है? खैर इस प्रतिमा पे तो नजरअंदाजी बखूबी देखी जा सकती है, क्योंकि यहाँ के आने वाले टूरिस्ट तक स्थानीय नागरिकों और शिव भक्तों ने पीडब्ल्यूडी से आशंका जताई थी, खुद जाके शिकायत दर्ज करवाई थी एक तरीके से कि प्रतिमा में जंग लगने के कारण प्रतिमा जो है वो गिर भी सकता है। उन्होंने पहले ही इस बात का आकलन किया था और इससे जान माल की भारी हानि भी हो सकती है। इसे ठेकेदार और कंसल्टेंट के ने मिली भगत का नतीजा हालांकि बताया तो जा रहा है, लेकिन आप सोचिए दोस्तों, जनता का पैसा जो गया सो गया, साथ ही में 35 फीट की ये प्रतिमा अगर किसी पे गिर जाती, कितने लोगों की जान जाती? क्या तब सरकार ये बात समझ पाती कि वो किस तरीके से चाइना माल से भी ज्यादा बदतर काम कर रही है? खैर आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों इस मुद्दे पे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। रिपोर्ट पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करने का प्रयास भी कीजिएगा। फिर मिलते हैं चुनाव के सारे अपडेट के साथ। आफ्टर ऑल महाराष्ट्र में अब नया विधानसभा चुनाव भी होने वाला है। देखते हैं कि इस प्रतिमा के गिरने का असर महाराष्ट्र की विधानसभा पे कुछ होता है या नहीं। देखते रहिए द कंटाप, मैं आपके साथ गेटी भाव्या। धन्यवाद।